ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज एक रिक्वेस्टेड रीडिंग रहेगा आज का, एंड संडे को ही मैं सारे जो रिक्वेस्टेड रीडिंग है वो करूँगी। एंड आप लोगों का अगर कोई रिक्वेस्टेड रीडिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसको नोट डाउन करके रखती हूँ। सारे हफ्ते का जो भी रिक्वेस्ट रहता है वो मैं संडे के दिन रिक्वेस्टेड रीडिंग करती हूँ। एंड आप लोग ध्यान रखें कि ये एक्सटेंडेड रीडिंग जो है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग ही रहेगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग ऑनलाइन नहीं करती हूँ। ठीक है, पर्सनल चीज़ें हैं तो ऑनलाइन में क्यों डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सब देखते हैं। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग के बेसिस पे कुछ जानना है तो आपको पर्सनल रीडिंग ही लेना पड़ेगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए, वहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। याद रखिए, ये जो एक्सटेंडेड रीडिंग मैं मेरे चैनल में करती हूँ वो हमेशा जनरल रीडिंग रहता है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से अपना जो मैसेजेस है उसको लीजिए। बाकी आज का जो टॉपिक है वो है कि एक मेरे व्यूअर ने कमेंट किया था कई दिनों पहले कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, अभी आगे लाइफ में, लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, ये आप लोगों से, जिन भी लोगों से सिचुएशन मैच करेगा कि आप लव लाइफ में बहुत एक पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया एंड लाइफ में अब आप बहुत थक चुके हैं इस इंसान से, अपने मूव ऑन भी कर लिया या मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, उन सारी सिचुएशन में आने वाले टाइम में आपके लव लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाला है ये इस आज के रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय। प्लीज यूनिवर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर्स अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, एक हद तक उन्होंने रिलेशनशिप में बहुत सफ़र किया, उसके बाद उन्होंने मूव ऑन किया क्योंकि लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रहा था, एंड उसके बाद उनके लाइफ में आने वाले टाइम में लव लाइफ में क्या चीज़ें होने वाला है एंड क्या ब्लेसिंग्स अब उनके लव लाइफ को देने वाले हो, एंड ओवरऑल मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 10 of swords, death, 6 of swords, hermit, क्वीन ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कप्स, एंड ओवरऑल एनर्जी में है बॉटम ऑफ द डेक 3 of wands। ओके, प्लीज यूनिवर्स 3 of wands को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ओम नमः शिवाय। ओके, ओके, अभी देखना है कि डिवाइन का क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ये मैं यहाँ पर रखूंगी एंड एंड ऑफ द रीडिंग वो रीड करूंगी। प्लीज यूनिवर्स आपके तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 2 एंड 3। ओके, ये कार्ड्स मैं बाद में देखूंगी। ओके, आपकी अगर लाइफ में देखा जाए तो जिस भी रिलेशनशिप से अपने मूव ऑन किया, ठीक है, उस रीडिंग में उस रिलेशनशिप में आपने बहुत धोखा खाया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो मूव ऑन किया, जो रीडिंग का टॉपिक है ना, आपने मूव ऑन किया,
वो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड मैं कहती हूँ ना कि टैरो से अब जब कनेक्ट करते हो, टैरो कार्ड आपसे बात करते हैं, इस डिविनेशन टूल। तो ज़रूर 6 ऑफ सोर्स ऑल्सो डिनोट करता है आपका मूव ऑन करना, ठीक है। इसलिए एक टैरो कार्ड रीडिंग ना इतना एक्यूरेट होता है, बात करने लगता है टैरो कार्ड। आप जो मन से एनर्जी देकर क्वेश्चन करते हो ना, वो वापस आता है टैरो कार्ड के आंसर्स के जरिए। ओके, मैं जो देख पा रही हूँ अपने इस रिलेशनशिप में बहुत मीन्स अल्टीमेट 10 मीन्स एकदम अल्टीमेट पोजीशन, बहुत पेन सफ़र किया। शायद इतना पेन किसी ने सफ़र किया होगा लाइफ में, ऐसा इतना ज़्यादा पेन सफ़र किया एंड धोखा खाया। 10 ऑफ सोर्स को मैं देखूंगी, प्लीज़ यूनिवर्स 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करे। 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर आप अपने पार्टनर के लाइफ में एज ए ऑप्शन थे, ठीक है। उनके लाइफ में डेफिनेटली कोई और ऑप्शन था, या आप उनके लाइफ में एक ऑप्शन की तरह थे, जिसके वजह से आप शायद आपके पार्टनर ने आपसे बहुत झूठ बोला, धोखा दिया, आपके तरफ आएंगे या बातों से घुमाया, ठीक है। अल्टीमेटली आपको उस चीज़ से बहुत पेन मिला या धोखा मिला। एंड जो देख पा रही हूँ, आप बहुत अकेला, एक टाइम आया रिलेशनशिप में होते हुए भी आपने बहुत अकेलापन देखा इस रिलेशनशिप की वजह से, एंड उसके बाद आपने मूव ऑन करना ठीक समझा, ठीक है। ओके, जो देख पा रही हूँ डेथ एनर्जी, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे इस डेथ एनर्जी को। आने वाले टाइम में क्या है? डेथ मीन्स एंडिंग। आपके लाइफ में ये जो हार्ट ब्रेक या रिलेशनशिप है उसका एंडिंग हो रहा है, या आप लोगों ने अभी तक मूव ऑन नहीं किया, तो कुछ लोग हो सकता है आप मूव ऑन कर जाओगे बहुत जल्द, क्योंकि मूव ऑन की एनर्जी में स्ट्रॉन्ग आया है, स्ट्रॉन्ग। आप एक हद तक इस रिलेशनशिप में इतना सफर किया कि आपके अंदर एनर्जी नहीं बचा है कुछ भी, या शायद इतना वक्त हो चुका है, आपने बहुत सफर किया इस रिलेशनशिप में। आने वाले टाइम में मैं जो देख पा रही हूँ एक एंडिंग है। अगर आप लोगों ने मूव ऑन किया तो आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाला है। जो लोग अभी भी स्टक है वो बहुत जल्द मूव ऑन करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे डेथ एनर्जी को। 10 ऑफ कॉइंस, मैं देख पा रही हूँ आप जैसे जैसे इस एनर्जी से, नेगेटिविटी से एंड करके आगे बढ़ेंगे, आपके लाइफ में पहला जो चीज ठीक होने वाला है वो है 10 ऑफ कॉइंस। आपके लाइफ में फाइनेंस या आपके लाइफ में ऑल ओवर स्टेबिलिटी ठीक होने वाला है। हो सकता है इस रिलेशनशिप के वजह से आपने इतना मेंटली सफर किया, जिसके वजह से उसका असर आपके काम पर, आपके फाइनेंस पे भी समहाउ नेगेटिव एनर्जी दिया। ये सारी चीजें आपका लव लाइफ, ठीक है। आपकी जो इस रिलेशनशिप से आपने मूव ऑन करने के बाद आपके लाइफ में जो चीज़ पहले ठीक होने वाला है वो चीज़ है आपके लाइफ का गोल, स्टेबिलिटी एंड फाइनेंस कई हद तक बहुत बेहतर होने वाला है। ये नंबर 1 चीज़ है। 6 ऑफ सोर्स, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे 6 ऑफ सोर्स को। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कॉइंस। मैं देख पा रही हूँ इस रिलेशनशिप के वजह से ना आपने इतना रिलेशन में इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहे इस इंसान के साथ, रिलेशनशिप में इतना एक्सपेक्टेशन, इतना एब्जॉर्ब रहे कि आपका फाइनेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं था, या आपने ठीक से एक्सप्रेस करना भूल गए थे, ठीक है। उस एनर्जी से आप निकल रहे हो, एंड निकलने के साथ साथ आप अपने फाइनेंस पे, 4 ऑफ कॉइंस, अपने सेविंग्स पे आप ध्यान देने वाले हो। एंड 8 ऑफ कॉइंस मीन्स आप अपने लाइफ में जो चीज गवा चुके हो, जो टाइम, जो चीजें, अपना जो टैलेंट, इनके ऊपर आपने निछावर करके वेस्ट कर दिया ना, उसके ऊपर आप काम करने वाले हो, ठीक है। बहुत ज्यादा काम करने वाले हो, अपने स्किल्स डेवलपमेंट करने वाले हो, या हो सकता है आप नई चीजें, नई क्लासेस ज्वाइन करो, कुछ तो आप करने वाले हो लाइफ में, जिसके बाद आपके लाइफ में फाइनेंस बेहतर होने वाला है। ओके, देखते हैं हर्मिट क्या डिनोट करता है। प्लीज इनमें क्लैरिफाई करें हर्मिट को। हर्मिट, किंग ऑफ कॉइंस, सन। मैं जो देख पा रही हूँ ना, आप एक चीज रियलाइज करोगे कि आपके लाइफ में पैसा कितने इंपॉर्टेंट है। पैसा है तो
क्या बोले, लाइफ में हर एक खुशी है ऐसा, क्योंकि इनके ऊपर आपने इतना ज़्यादा फोकस किया, आपका फाइनेंस के ऊपर आपने ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। आपका फाइनेंस के ऊपर अपने काम के तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, या अपना फाइनेंस ठीक करने के लिए जो एफर्ट करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, या फिर कोई काम करना है, ये सारी चीज़ों को आप इग्नोर करते रहे, क्योंकि आपका लव लाइफ की तरफ ज़्यादा फोकस था, उसमें आप इतना सफ़र किया कि आप और चीज़ों में ध्यान ही नहीं दिया। एंड आप जब मूव ऑन करके एक टाइम आएगा जब स्थिर एनर्जी में, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में रहोगे, इस हार्मिट एनर्जी में रहोगे, तब आप चीज़ें समझोगे कि आपके लाइफ में अगर फाइनेंस ठीक है तो आपके लाइफ में हैप्पीनेस है। क्योंकि काइंड ऑफ आप मन ही मन में ना लव लाइफ से, सिर्फ इस इंसान से या इस रिलेशनशिप से नहीं, लव रिलेशनशिप के इस जो थॉट है, लव रिलेशनशिप जो चीज़ है, उस चीज़ के ऊपर आपने क्या बोले, इस चीज़ को विश्वास ही करना छोड़ दिया। क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना आपने इतना दिया, फिर आपको धोखा मिला, पेन मिला, तो लव लाइफ में आपका फोकस उतना होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपका मेन गोल जो होने वाला है वो फाइनेंस रहेगा, एंड फाइनेंस बेहतर रहेगा तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगा। ऐसा एक थॉट पैटर्न बनेगा आपका कि रिलेशनशिप, लव लाइफ, हर एक चीज़ में आप कितना भी करो ना, धोखा आने वाला है अल्टीमेटली, ऐसा आपको फील होगा। इसीलिए आप अपने फाइनेंस के ऊपर काम करोगे कि काम करेंगे तो फाइनेंस बेहतर होगा। क्योंकि फाइनेंस के ऊपर अगर करियर के ऊपर काम किया तो वो शायद कभी धोखा ना दे, क्योंकि लव लाइफ के ऊपर आपका ट्रस्ट उठते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखते हैं क्वीन ऑफ कॉइन्स। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचने वाले हो, अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो इस बार प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने वाले हो। क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइन्स। आपके लाइफ में देख पा रही हूँ, आप काम में इतना ज़्यादा व्यस्त रहोगे, बिजी रहोगे, उसके बावजूद आपको समहाउ रिग्रेट होगा कभी कभी बीच बीच में। किस चीज़ का? क्वीन ऑफ कॉइन्स का, कि आप ना किसी के लाइफ में अच्छे वाले पार्टनर नहीं पाए, ठीक है, या फिर आप किसी का बेटर हाफ नहीं बन पाए, या आपके लाइफ में अच्छा वाला स्पाउस नहीं आया। इस चीज़ का एक रिग्रेट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको इक्वल गिव एंड टेक, आपको समझने वाला इंसान आपको शायद ही कभी मिले, या ऐसा शायद इंसान नहीं है, आपको नहीं मिला इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप। समहाउ इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा सैड होते हुए या फिर रिग्रेट करते हुए एक एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आपके लिए शायद कोई बना ही नहीं है, या आपका इमोशन, ये सारी चीज़ समझने के लिए, इस चीज़ का वैल्यू करने के लिए शायद कोई इंसान बना ही नहीं है। इक्वल पार्टनर जो है, वो जो आप डिजर्व करते थे, शायद वो आपकी किस्मत में ही, डिवाइन ने नहीं दिया, ऐसा वाला थॉट। लेकिन उसके चलते आप अपना फाइनेंस का वो जो रास्ता चुन रहे हो वो छोड़ने वाले नहीं हो। काम के बीच होता है ना, जब फ्री होते हो तब याद आता है चीज़ें, तो वही होने वाला है। किंग ऑफ कप्स, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें किंग ऑफ कप्स को। ओह, मैं जो देख पा रही हूँ ना, आप जैसे जैसे अपने जो शायद आप विश्वास ना करो, ठीक है, क्योंकि आपका लव लाइफ के ऊपर विश्वास जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपना गोल, सब कुछ अपना करियर, फाइनेंस के ऊपर देते हुए दिखाई दे रहा है। अपना स्किल डेवलपमेंट, कोई नई चीज़ें सीखना, आपका गोल, हॉबी को परस्यू करना, इन सारी चीज़ों में आपकी एनर्जी दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में आपका फोकस नहीं रहेगा, एक रिग्रेट रहेगा कि लव लाइफ में आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, जैसे जैसे आप का फोकस फाइनेंस या करियर पे एकदम स्ट्रांग होता जाएगा, आपका फाइनेंस बेहतर होगा, आपके लाइफ में लव आने वाला है। किंग ऑफ कप्स, ये इंसान जो आएगा ना आपसे बहुत प्यार करेगा। लवर्स, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया लवर्स ने, आप दोनों का बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग पावर कपल बनने वाला है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया लवर्स ने, तो जो मुझे लग रहा है ना, ये जो इंसान आपके लाइफ में आएगा एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ना मैच्योर इंसान होंगे, लव लाइफ को सीरियसली लेने वाले, आपकी बोलते हैं ना सिर्फ लव नहीं, एक इज्जत करने वाले इंसान आएगा, आपकी इमोशंस को वैल्यू करने वाला इंसान आएगा, ठीक है। एंड लवर्स, और ज़्यादा दिखता है लवर्स कार्ड को। ओम नमः शिवाय।
मुझे जो लग रहा है ना कहीं आपके लाइफ में, आप लव लाइफ में खुशियां नहीं पाए, किस चीज वजह से? थर्ड पार्टी की वजह से। एक डर रहेगा, ये इंसान आएगा भी तो आपको शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन फिर से ना हो जाए, इस चीज का डर रहेगा। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, जो इस थर्ड पार्टी के वजह से आपने जो सफर किया, उसके वजह से आपके लाइफ में ना खुशियों को एक्सेप्ट करने से आपको डर लगता होगा, रहेगा एक चीज। लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं। आप जैसे जैसे मूव ऑन करोगे इस रिलेशनशिप से, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन परमानेंटली एंड होगा। आगे चलकर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा आपकी जिंदगी, ऐसा, क्योंकि टावर डिनोट कर रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन वापस से आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा। आपके लाइफ में सिर्फ स्टेबिलिटी एंड खुशियां रहेगा। एंड अगर आप डर रहे हो कि फिर से शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो, वो डर मन से निकाल दो। ठीक है, और थोड़ा देखना है प्लीज यूनिवर्स, और मैसेजेस दीजिए आगे क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, जो लोग मूव ऑन कर रहे हैं। 5 ऑफ वंस, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स। आपके मन में ये रिलेशनशिप से अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं तो मैं देख पा रही हूँ बहुत झगड़ा या बहुत डिफरेंसेस, बहुत मनमुटाव के बाद आप कर रहे हो, या फिर जो लोग अभी तक नहीं कर रहे हो मूव ऑन, तो आप कोई झगड़ा या बहुत कुछ कर आपके जो जिस भी पार्टनर से आपने पेन पाया है, उस पार्टनर से बहुत झगड़ा करके या बहुत फाइट करके आप अपने लाइफ में स्टक हो चुके हैं। ठीक है, एंड आपने मूव ऑन करने का डिसीजन लिया है, तो उसके बाद आपके लाइफ में हीलिंग आने वाला है, बहुत जल्द हील होने वाले हो। ठीक है, आपको डाउट नहीं करना है कि झगड़ा किया तो शायद इसके वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है, शायद आपने झगड़ा नहीं किया होता तो ठीक हो जाता। मैं जो देख पा रही हूँ, जो हुआ वो होना ही था, इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि शायद इस सिचुएशन से मूव ऑन करना आपके लिए बेहतर साबित होगा आगे चल के, क्योंकि इसके बाद आपके मन में जो भी पेन इस रिलेशनशिप के वजह से आया है ना, वो धीरे धीरे हील होगा। ठीक है, हीलिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में एक अच्छा सा लव ऑफर या लविंग इंसान आपके लाइफ में आएगा, जिसके साथ आपके लाइफ में हर एक खुशी मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड पार्टी का जो डर है वो लाइफ से निकाल देना चाहिए आपको। एंड थर्ड पार्टी के वजह से आप जो सफ़र किया है वो तो एंड होगा। ठीक है, डेफिनेटली एंड होगा और फिर से क्रिएट नहीं होगा। आपको इस हीलिंग की ज़रूरत थी। अगर ऐसे झगड़ा करके या कॉन्फ्लिक्ट करके आप इस एनर्जी से नहीं निकल जाते तो शायद यही स्टक सिचुएशन और ज़्यादा कंटिन्यू होता। ठीक है, अभी देखते हैं डिवाइन का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स, 7 ऑफ कॉइंस। ठीक है, आपको डिवाइन जो मैसेज देना चाहता है, ये 3 कार्ड में एकदम प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इंसान हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट बने नहीं रहना है। ठीक है, अपना फाइनेंस, अपना इमोशनल लाइफ, किसी के ऊपर भी आपको को डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप अकेले जी सकते हो। अगर आपके मन में डर है ना, ये रिलेशनशिप छूट गया तो शायद कोई इंसान, कोई लव लाइफ नहीं आएगा। ठीक है, ये डर पहले निकालो, क्योंकि आप अकेले जी सकते हो। हम अकेले जिंदगी में आते हैं, जिंदगी जब खत्म होता है अकेले ही जाते हैं। ठीक है, बीच का जो सिचुएशन है ना, हम आसपास के लोगों के ऊपर, फैमिली के ऊपर, पार्टनर के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। एंड जब डिपेंडेंट होते हो आप किसी इंसान के ऊपर, वहीं से आपको पेन मिलना शुरू होता है। ठीक है ना, तो अकेले जीने की स्ट्रेंथ लाया करो। तब जब तक आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनोगे, लाइफ में खुशियाँ, स्टेबिलिटी बना रहेगा। ठीक है, एक बात, पहला मैसेज ये। नेक्स्ट वन इज, आपके लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग आने वाला है, डेफिनेटली होगा। 7 ऑफ कॉइंस, आपने बहुत वेट किया, बहुत टाइम मेहनत किया, अपने ऊपर, अपने इनर सेल्फ के ऊपर काम किया, मेहनत किया, एक गलत जगह, गलत रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये चीज़ें ना, आपने जो लव किया, अपनी एनर्जी दी, ठीक है, ये सारी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगा। आपको शायद बहुत वेट करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके लाइफ में एक
फायरी न्यू बिगिनिंग आएगा। ठीक है, आपको डाउट नहीं रहना है, डाउट में नहीं रहना है। अपने लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग जरूर होगा, आप स्ट्रॉन्ग इंसान बनो। ठीक है, किसी एंड आने वाले सिचुएशन में जो भी इंसान आपके लाइफ में आने वाला है उनके ऊपर भी ना को डिपेंडेंट मत बनना। ठीक है, ओवरऑल ये था आज का आप लोगों का रिक्वेस्टेड रीडिंग। आई होप जिनको भी मैसेजेस मिलना था उनको मैसेजेस मिल गया है, एंड इस एनर्जी से आप लोग अगर रिलेट कर पा रहे हो, इस रीडिंग से आपका एनर्जी अगर मैच करता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड पर्सनल रीडिंग्स आप लोगों को चाहिए कि और ज़्यादा क्लैरिफाई करना है कुछ चीज़ें, तो ज़रूर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिटेल्स सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन मिलता है। आप लोग अपना ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा पानी पियो, एंड 7 चक्रा के ऊपर जो मेडिटेशन है वो स्किप मत करो, वो करते रहो। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, बाय।